नमस्कार है। वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग देखने वाला टॉपिक है बेसिक्स ओवरव्यू ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सो ये टॉपिक के अंदर चलने के पहले हम हमारे साथ हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब क्या है? ओके, ये किधर देख सकते हैं? ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा? इसका फायदा क्या है? मतलब नॉर्मल रूफटॉप से ये फ्लोटिंग सोलर का फायदा क्या है? इसका इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्या है? मतलब ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के पहले हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या क्या है? ओके, हमको एसेंशियल रिपोर्ट्स का जरूरत पड़ेगा ये प्लांट को चालू करने के लिए। एंड इसका हर एक स्टेज में है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारा चेकलिस्ट हमको जरूरत पड़ेगा। एंड इसमें डिफरेंट स्टेजेस क्या है, सोलर पावर प्लांट्स में डिफरेंट स्टेजेस क्या है। वंस ये पावर प्लांट स्टैब्लिश करने का टाइम है ना, सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी लेबलिंग क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो इसका टेस्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट है ना, ये फ्लोटिंग सोलर हम लोग वाटर बॉडीज में इंस्टॉल करवा रहे हैं। सो इसके लिए है ना, सो हवा का इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है, वाटर का इंटेंसिटी भी इसमें वाटर का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो सकता है। सो उसी टाइम में उसको सेंस करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स का जरूरत पड़ेगा ना। सो क्या क्या सेंसर्स है, ये सब चीज़ आज हम लोग देखेगा। सो ये फ्लोटिंग सोलर मतलब ये किधर इंस्टॉल हो सकती है? ये नॉर्मली है ना, हम लोग देख रहे हैं ना, लेक्स, वाटर रिजर्वायर्स, इन सर्टेन लोकेशंस है ना, ड्यूरिंग द समर टाइम है ना, वाटर स्कैरसिटी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो वही लोकेशंस में हाइड्रो पावर प्लांट पावर रिजर्वायर्स लोकेशंस में हम लोग ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, आंध्र प्रदेश में है ना, एकदम एक 25 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट 100 एकर्स में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। अभी अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है ना, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, केरला में भी ऑन गोइंग है, दिल्ली में भी नया सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। ये दिखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के है ना, इसमें फोटोज दिया हम लोग। सो ये सब पीवी सोलर पैनल्स को है ना, हमको फ्लोट करने के लिए हम लोग फ्लोटिंग पाइप्स यूज कर सकते हैं, प्योर प्लास्टिक्स यूज करते हैं, और इंडिविजुअल फ्लोट्स भी यूज कर सकते हैं। ये प्योर प्लास्टिक्स का एक एग्जांपल है हाइड्रोलो हार बोल के एक प्लास्टिक मटेरियल है। इसमें देखिएगा तो तीन वैरायटी है। एक तो सिंगल रो वाला है, सेकंड तो टू रोल वाला है, तीसरा फोर रोल वाला है। इसके फायदा क्या है, बाकी सब में ना मेंटेनेंस पर्पस के लिए पाथ पे हमको अलग लगाना पड़ेगा। अगर ये प्योर प्लास्टिक हाइड्रो आर हम लोग यूज करेंगे तो ना, इसका ये इसमें हम लोग पीवी सोलर पैनल्स भी माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में मेंटेनेंस पर्पस के लिए रास्ता भी इसमें बना सकते हैं। सो इसको बेनिफिट्स को हम लोग तीन कैटेगरी डिफरेंशिएट करते हैं। एक एनवायरमेंटल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है। अगर एनवायरमेंटल बेनिफिट हम लोग देखेंगे तो ये वाटर का क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड मैं पहले बोला ऑलरेडी, ड्यूरिंग द समर सीजन एवापोरेशन ज़्यादा हो सकते हैं ना, उसी टाइम अगर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इंस्टॉल्ड है तो ना, ये एवापोरेशन को कम कर सकता है। इसके अलावा सोशल बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ना, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग लैंड एंड वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करवा रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। इकोनॉमिकली हम लोग देखें तो अनयूज लैंड को हम लोग यूज करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रॉपर्टी को इन्हेंस करवा रहे हैं, क्योंकि रूफटॉप में टेम्परेचर की वजह से है ना, बहुत सारा लॉसेस हो सकता है। सो अगर हम लोग फ्लोटिंग पैनल में देखेंगे तो टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर लॉसेस बहुत कम है। बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सो इसमें हम देखेंगे तो एंकरिंग इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग सोलर में फ्लोट्स इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो एंकर्स को फ्लोट्स को कनेक्ट करने के लिए मूरिंग लाइंस भी है। एंड ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी है। इसके अलावा बाकी सब सिस्टम सेम है। सो ये डिफरेंट इक्विपमेंट को हम लोग आज देखेगा। सो पहले बोला ये फ्लोटिंग को 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, इसका फोटोज हम लोग दिया। सो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स लगाने के पहले हम लोग टेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या टेस्ट इसमें हमको करने का? विंड टनल टेस्ट करने का, ओके, हवा का स्पीड क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में देके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, टेम्परेचर एंड यूवी एसिलेशन एजिंग टेस्ट हमको टेस्ट करना पड़ेगा, फायर रेसिस्टेंट टेस्ट हमको करना पड़ेगा। एंड
ये बहुत सारे लेक्स में वाटर बॉडीज को हम लोग एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी यूज कर सकते हैं ना. सो ड्रिंकिंग वाटर कॉम्पैरेटिव टेस्ट भी हमको यूज करना पड़ेगा. फ्लोटिंग को यूज करवा रहे हैं ना, ब्योई, उसको पंचर टेस्ट भी हमको चेक करना पड़ेगा. सो ऑलरेडी यूज किया ना एंकर. सो ये एंकर को हम लोग कंक्रीट में भी बना सकते हैं एंड स्टील स्ट्रक्चर्स में भी बना सकते हैं. कंक्रीट बना स्ट्रक्चर को हम लोग बार्क बोल के एक मशीन से वाटर बॉडीज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. ये स्टील स्ट्रक्चर को सीधा हम लोग लैंड में ऐसा ग्राउंड माउंट कर सकते हैं. इसके अलावा मूविंग एलिमेंट बोला ना, ये थोड़ा इलास्टिक टाइप है क्योंकि रिजिड हम लोग यूज करेगा तो ओइंग टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द वाटर बॉडीज एंड ओइंग टू द विंड स्पीड है ना, ये ऊपर नीचे आ जाएगा. सो अगर हम लोग रिजिड यूज करेगा तो ना मूविंग कंपोनेंट ये टूटेगा. इसके लिए वो अवॉइड करने के लिए ना ये इलास्टिक मूविंग कंपोनेंट हम लोग यूज करवा रहे हैं. नेक्स्ट सोलर लाइटिंग प्रोडक्शन. सोलर लाइटिंग है ना, हम लोग दो पैरामीटर से हम लोग डिफाइन कर सकते. वन इज रोलिंग स्पीयर रेडियस एंड प्रोडक्शन एंगल मेथड. ये दो यूज करके है ना ये पूरा एरिया को हम लोग कवर करवा रहे हैं. इससे हम लोग लाइटनिंग को लाइटनिंग से हमारा हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रोटेक्ट कर सकता है. सो ये टेस्ट चालू करने के पहले ये वाटर बॉडीज का बहुत सारा रिपोर्ट्स हमको बनाना पड़ेगा. वो ये वाटर वेव्स का हाइट्स कितना है, अगर ज्यादा हवा आ जाएगा तो कितना स्पीड में आ जाएगा, ये वाटर लेवल है ना कितना वेरी हो रहा है, ओके, बाथमेट्री टेस्ट क्या है, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम डेप्थ क्या है, ग्राउंड सॉइल कॉम्पोजिशन कैसे है, बोल के ये सब चीज़ है ना हमको रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा ये सिस्टम चालू करने के पहले. सो मैं इसमें बहुत सारा प्रोसेस बोला ना, इसका सब चीज को हमको चेक करने के लिए चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है. फ्लोटिंग एंड माउंटिंग स्ट्रक्चर्स को हमको चेक करने के लिए वारंटी पीरियड हमको समझना पड़ेगा. एंड एक बंदों को दे रहे हो तो सप्लायर का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम इम्पोर्टेंट है. एंड टेस्ट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट है. सो एंकरिंग एंड मूविंग सिस्टम्स हम लोग यूज करवा रहे हैं ना. सो इसको बीच बीच में हमको चेक करने के लिए शेड्यूल एंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है. ये मूविंग एंड एंकरिंग सिस्टम्स है ना बराबर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो की इंस्टॉल किया नहीं किया वो चेक करने के लिए हमको चेकलिस्ट का जरूरत पड़ेगा. सो सम ऑफ द की कंपोनेंट्स है ये सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स में देखेंगे तो पीवी मॉड्यूल से इन्वर्टर से ट्रांसफार्मर से कनेक्टर से ये सब चीज रखने के लिए जगह है नहीं है वो हमको देखना पड़ेगा. अगर मान लो हमको एक कस्टमाइज डिजाइन बनाना पड़ेगा उसके लिए डिजाइन बराबर है उसको भी हमको चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा. स्ट्रिंग केबल लेंथ का भी चेक करने के लिए कॉम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए हमको चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा. एंड सेफ्टी फीचर एनहांस करने के लिए चेकलिस्ट का जरूरत ज़्यादा है. एंड जनरल इंजीनियरिंग चेकलिस्ट है तो टिल्ट एंगल इसका ओरिएंटेशन शेडिंग बराबर है नहीं है एंड इन्वर्टर बराबर हम लोग चूज किया नहीं किया. इसके अलावा डीसीएसी रेशियो कैसा है, ये सब बड़ा बड़ा इक्विपमेंट रखने के लिए जगह है नहीं है, प्रॉपर लोकेशन हम लोग डिफाइन किया नहीं किया, ये सब चीज़ चेक करने के लिए हमको चेकलिस्ट का जरूरत पड़ेगा. नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन चालू करने के पहले है ना हमको परमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एकदम इंपॉर्टेंट है. इसके लिए चेकलिस्ट का जरूरत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ मशीन ऑपरेटर का साथ सप्लायर का साथ हमको करने का तो हमारे पास प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट होना ही पड़ेगा. एंड बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग इसके लिए प्रोक्यूर कर रहे हैं वो सब चीज़ रखने के लिए सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है, ये सब चीज़ असेंबल करने के लिए स्टोरेज स्पेस है नहीं है, एंड ये सब चीज़ हमको एज पर डिजाइन करने के लिए प्रॉपर ड्राइंग्स है नहीं है, ये सब चीज़ चेक करने के लिए हमको चेकलिस्ट का जरूरत पड़ेगा. ऑपरेशन मेंटेनेंस चेकलिस्ट, अगर ये स्कोप ऑफ वर्क बराबर कंप्लीट किया नहीं किया, इसका डिलीवरीज बराबर कंप्लीट किया नहीं किया, सब चीज़ चेक करने के लिए ना हमको चेकलिस्ट का जरूरत पड़ेगा. एज ड्राइंग्स भी एकदम इम्पोर्टेंट है. एंड इसमें है ना फिश वाटर बॉडीज में फिशेस हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इसका बिकॉज ऑफ दैट है ना बायोफ्यूलिंग होने की पॉसिबिलिटी है. सो ये सब चीज़ बराबर टाइम शेड्यूल में हमको चेक करने के लिए हमको ओ एंड एम चेकलिस्ट का जरूरत पड़ेगा. सो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में डिफरेंट स्टेजेस है. एक है हमको साइट को बराबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फीसिबिलिटी को स्प्लिट करके चेक करना, प्री फीसिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा. एंड फीसिबिलिटी स्टडी डिफाइन करेगा इधर प्रोजेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते. एंड फिनेंशियली
फंड्स हमको अरेंज करना पड़ेगा एंड टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड डिटेल डिजाइन कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग हमको करना ही पड़ेगा। अगर मान लो सेफ्टी लेबलिंग कैसे कर सकते बोल के ना एक फोटोस इसमें दिया, इसको हम लोग IEC 62446 स्टैंडर्ड्स फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। सो ऑलरेडी बोला बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको इलेक्ट्रिकली हम लोग मेजर करने के लिए ना मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंडिंग चेक कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी बराबर है नहीं है, शॉर्ट सर्क्यूट करंट एंड ओपन सर्क्यूट करंट, ओपन सर्क्यूट वोल्टेज हम लोग चेक कर सकते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रिकल चीज चेक करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम हमारे पास होना पड़ेगा एंड इसके अलावा ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ना फ्यूजेस एज पर स्टैंडर्ड हमको लगाना पड़ेगा। So these are the surge protection devices which is present inside the DC equipment. ये तो example equipotential bonding के लिए example है। एक solar profession का बंदा continuity test करवा रहा है and ये सब चीज़ grounding का एक example है and proper labeling and cable arrangements का एक example है। इसके अलावा panels में LED indications and stickers का indications है। सो मैं ऑलरेडी बोला हम लोग बहुत सारा पैरामीटर्स को इधर मेजर कर रहे हैं, इसके लिए हमको सेंसर्स का जरूरत पड़ेगा। हवा का स्पीड को मेजर करने के लिए हमको विंड स्पीड सेंसर्स का जरूरत पड़ेगा एंड हवा का डायरेक्शन देखने के लिए विंड सेंसर्स का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर हमको यूज करने का, ये सब चीज मेट्रोलॉजिकल स्टेशन का अंदर हम लोग बना सकते हैं। ये सब चीज क्यों हम लोग इंस्टॉल किया, फ्यूचर में मेंटेनेंस करने के लिए ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल बटन को दबा दो। आपका कोई भी इंक्वायरी है हम लोग डिजाइन करके इंस्टॉलेशन करके टेस्टिंग कमीशनिंग करके दे रहे हैं। सो कोई भी इंक्वायरी है सोलर रिलेटेड, रूफ टॉप, ग्राउंड माउंट, फ्लोटिंग सोलर, हमको कॉन्टेक्ट कर लो, हम लोग करके दे सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो का एंड में दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया। थैंक यू सो मच।